हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम कर रहे हैं OCM के अंदर बुलेट वाला स्पीड वाला रिवीजन, जिसके अंदर हमने कर दिया है चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 का एक मस्त वाला रिवीजन। हर एक चैप्टर को मैंने 45 से लेके 1 आवर के अंदर कंप्लीट किया है। कुछ शायद थोड़ा बहुत बड़ा हो तो 1.25 घंटे का होगा, लेकिन कंसेप्ट भी है और उसका फुल रिवीजन भी है, वो भी स्पीड से। तो आपका टाइम भी बचेगा। जो चीज को पढ़ने में आपको अंदर लगता है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वही मैं आपको 45 से लेकर 1.25 घंटे के अंदर एकदम कंसेप्ट भी क्लियर करवा रहा हूं, याद भी करवा रहा हूं। तो फिर देर किस बात की, उसको जाके जरूर से देखो, चैप्टर नंबर 8 से लेके 12 तक के। और आज मैं क्या करवाया है, आज मैं करवाने वाला हूं चैप्टर नंबर 7 का बुलेट वाला स्पीड वाला रिवीजन। बेटा जी, एक चीज एक और बता दूं मैं, इसके पहले मैं चालू करूं कि मैंने OCM के जो गाला पेपर के जो क्वेश्चंस है ना, पेपर नंबर 1 से लेके पेपर नंबर 6 तक के सारे आंसर मैंने आपको सॉल्व किए। पेपर मतलब सेक्शन ए से लेके सेक्शन ई, पेपर 1 से लेके पेपर नंबर 6। और आगे सुनो, अगर नहीं मालूम तो मैंने उसके आंसर भी अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो आप क्लिक ऑफ द बटन से डाउनलोड भी कर सकते हो। उसकी प्रिंट आउट करवाओ, उसको पढ़ो, क्योंकि प्रीलिम्स की जो एग्जाम्स होती है ना हमारे प्रीलिमिनरी बोर्ड्स की, उसके अंदर मोस्ट चांसेस होते हैं कि गाला में से वो क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपका प्रीलिम्स के अंदर मार्क्स आएंगे धमाकेदार, कॉन्फिडेंस हो जाएगा बूस्ट अप। तो बेटा जी, उसको वीडियो को भी देखना और उसके वीडियो को और जो PDF है उसको भी डाउनलोड करके आप अच्छे से तैयारी करना। तो चलो, अब हम क्या शुरू करने वाले हैं, अब हम शुरू करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 7, जो होगा 40 से 45 मिनट्स में मैं उसको खत्म करूंगा। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूं, जो चीज आपको करने में 2 से 3 घंटे लगेंगे फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो 45 मिनट्स में एकदम मस्त वाला होगा। तो चलो, वीडियो को एकदम एंड तक बने रहना और एंड में मेरे को बताना जरूर कि वीडियो कैसा लगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है? कंट्रोलिंग के अंदर बेटा फर्स्ट स्टेप होता है, ये देखो, आपके जो चैप्टर थे ना, चैप्टर नंबर 3, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। मतलब क्या है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो प्लानिंग होता है, और जो लास्ट स्टेज होता है ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है। स्टेज कौन सा होता है? प्लानिंग का। फिर हम आते हैं ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ अपॉइंट करते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, और फिर एक्चुअल टास्क परफॉर्म होता है। उसके बाद परफॉर्म होने के बाद हम चीज को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये वाला स्टेज कौन सा स्टेज होता है? ये हमारा लास्ट स्टेज होता है, जिसके अंदर हम चीजों को कंट्रोल करते हैं। मतलब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस करने के बाद उसको प्लानिंग के साथ कंपेयर करेंगे और फिर क्या करेंगे, चीजों को देखेंगे कि सही से हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ओके बेटा। तो प्लानिंग हमारा कौन सा फर्स्ट स्टेज है? फर्स्ट स्टेज है। और कंट्रोलिंग कौन सा स्टेज है? लास्ट स्टेज है। ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ कंट्रोलिंग इज टू चेक, बेटा कंट्रोलिंग करता क्या है? ये प्रोग्रेस चेक कर रहा है कि हमने जो टास्क किया ढंग से किया कि नहीं। ये कंपेयर करता है कि हमारे जो सेट स्टैंडर्ड्स थे उसके साथ एक्चुअल परफॉर्म कैसा हुआ है। ये जो हमारे प्लान थे उसको कंपेयर करेगा, उसको क्या करेगा? कंपेयर करेगा, और फिर इसमें क्या फाइंड आउट करेगा? डेविएशन। मतलब क्या कि कहां पे गलतियां हुई, डेविएशन फाइंड आउट करेगा। द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सच डेविएशन। मतलब डेविएशन को फाइंड आउट करो, उसको हटाओ और उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लो। यही तो बेटा मैंने समझाया था। अब आप चीजों को लिंक कर पा रहे हो? यस यस। ओके, अब इसका मीनिंग देखते हैं। इन ऑर्डिनरी सेंस कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइड करना कि हमको करना क्या है, उस डिसाइड करने के बाद उसको एक्चुअली परफॉर्म करना, उसको परफॉर्म करना, फिर उसको इवेल्युएट करना, और उसको देखना कि क्या वो सही ढंग से हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई है तो टेक करेक्टिव एक्शन, सो दैट दे आर डन इन कंफर्मिटी विद द प्लान, कि वो प्लान के अकॉर्डिंग हो सके नेक्स्ट टाइम से। ओके, प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग डिसाइड करता है ऑब्जेक्टिव, क्या करना है वो प्लानिंग डिसाइड करता है। और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, वो कौन डिसाइड करता है? कंट्रोलिंग डिसाइड करता है। ओके बेटा, तो प्लानिंग क्या डिसाइड करेगा? ऑब्जेक्टिव। कंट्रोलिंग क्या डिसाइड करेगा? कि वो इसको कैसे इफेक्टिव बनाना, उसको कैसे अचीव करना है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू पॉइंट आउट द मिस्टेक। कंट्रोलिंग क्या करता है? मिस्टेक को पॉइंट आउट करेगा। दे आर मे बी, और उसको क्या करेंगे हम? या तो हम क्या करेंगे? रेक्टिफाइड करेंगे, या तो हम उसको प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम रिकरिंग। हम उसको बार बार होने से बचाएंगे ताकि नेक्स्ट टाइम से हम अपने गोल को अचीव कर सकें। ठीक है बेटा। The controlling is to see that the functions are carried out in accordance with the predetermined standard and to regulate the activity. Controlling क्या करता है कि भाई जो यहाँ पे जो हमने स्टैंडर्ड तय किए थे, प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो उसको उसका काम है।
ठीक है बेटा। अब मैं क्या करता हूं, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस सबसे लास्ट में कराऊंगा। सबसे पहले मैं देखो ले चलता हूं हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग। क्या रिश्ता है ये, रिश्ता क्या कहलाता है, हो। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिश्ता कैसा है, तेरा मेरा है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो हमको यहाँ पे रिश्ते नाते देखने हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग के अंदर। बेटा जी प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब जब हम क्या करते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सब ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, यहाँ पे हम सब क्लेरिफाई करते हैं, हम अपने गोल्स को डिसाइड करते हैं कि हम फ्यूचर में कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे, हम आउटलाइन करते हैं या तो प्लान करते हैं द एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन, क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है, वो सब क्या काम है, हमारा प्लानिंग का काम है। एंड फॉर दैट व्हाट रिसोर्सेज, क्या क्या हमको लगेगा, क्या क्या लगेगा बेड़ो, वो डिसाइड करना पड़ेगा ना प्लानिंग करने के बाद उस हमारे गोल को अचीव करने के लिए। कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस। देख बेटा ये क्या हुआ हमारा प्लानिंग, तो प्लानिंग में हमने डिसाइड किया कि क्या क्या लगेगा, कौन कौन से हमारे रिसोर्सेस लगेंगे, कितने टाइम में लगेंगे, क्या चाहिए, कब चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, वो सब हमने प्लानिंग में किया। अब कंट्रोलिंग क्या करेगा बेटा, कंट्रोलिंग क्या करेगा, सब अब प्लानिंग के बाद चीजें एक्चुअली परफॉर्म की जाएगी, अब फिर आके खड़ा होगा हमारा कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग जी क्या होते हैं, कंट्रोलिंग क्या होता है, यहाँ पे वो मॉनिटर करता है वेदर द बिजनेस एक्टिविटी आर कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्लान सेट स्टैंडर्ड एंड गिवन इंस्ट्रक्शन। और उसका काम क्या है, डेविएशन फाइंड आउट करना एंड देन करेक्टिव स्टेप्स को टेकन करना। ठीक है, व्हेन देयर इज अ प्लानिंग, जब प्लानिंग होगा ना जी तो कंट्रोलिंग भी होगा, और उल्टा अगर व्हेन देयर इज अ कंट्रोलिंग, अगर कंट्रोलिंग है मतलब प्लान होगा ही होगा। सर एक गाना याद आ रहा है, जो जो तुम हो तो मतलब प्लानिंग, जो तुम हो तो लगता है मिल गई है हर खुशी। कंट्रोलिंग क्या बोल रहा है कि अगर प्लानिंग, अगर तुम हो तो मेरे को खुशी मिल गई है, जो तुम ना हो तो ये लगता है कि हर खुशी में है कमी। मतलब बेटा कि अगर प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग होगा, और कंट्रोलिंग किया है मतलब प्लानिंग हमारा प्री एग्जिस्ट है। ठीक है जी, ओके जी, ओके समझ आ गया हमको। तो प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, प्लानिंग का मतलब सब डिसाइड करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कंट्रोलिंग के बाद चीजों को देखना कि भाई जो चीजें कैरीड आउट की है वो प्रॉपर की है कि नहीं, उसके अंदर डेविएशन फाइंड आउट करना, उसके बीच में करेक्टिव एक्शन को लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो वाली भूलें वापस से ना हो रे। ओके ओके, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब एक तरफ टेल और दूसरी तरफ क्या आएगा कांटा और पासा, हेड और टेल। यहाँ पे बेटा प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या होता है, एक ही सिक्के दोनों तरफ हेड नहीं हो सकते, दोनों तरफ टेल नहीं हो सकते। मतलब प्लानिंग होगा तो कंट्रोलिंग होगा, और कंट्रोलिंग है मतलब प्लानिंग तो होगा ही होगा। ये कोई शोले मूवी नहीं है जो एक तरफ हेड ही होगा, या तो एक तरफ दोनों तरफ हेड होगा या दोनों तरफ टेल होगा। शोले मूवी हमारे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी की थी। ठीक है, कब्बर मैं तेरा खून पी जाऊंगा, उसमें जो अमिताभ बच्चन के पास सिक्का होता है ना, उसमें दोनों सिक्के की तरफ क्या होता है, टेल ही होता है। ओके तो क्या होता है, जनरली ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब अगर एक तरफ प्लानिंग है तो दूसरी तरफ कंट्रोलिंग है, या तो ऐसा बोलो कि अगर दूसरी तरफ कंट्रोलिंग है तो पहली तरफ प्लानिंग होगा ही होगा। ठीक है, द सक्सेस ऑफ द प्लानिंग हम डिपेंड ऑन द कंट्रोलिंग। बेटा जी आप कितना भी बड़ा गोल बना लो, कि सर मैं इस बार 12th के अंदर 85% लाऊंगा ही लाऊंगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप रोज के रोज अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, स्कूल जा नहीं रहे, होमवर्क कर नहीं रहे, तो क्या बता
क्या बता ये 85% तो अचीव कर पाएगा क्या नालायक? नहीं जी नहीं, कैसे अचीव करेगा? खाली प्लान बनाने से अगर अचीव होता तो दुनिया का हर बच्चा प्लान बनाता बेटा, लेकिन अगर तुम प्लान बनाने के बाद एक्टिविटी कैरीड आउट करे और कैरीड आउट करे उसके ऊपर अगर वॉच नहीं रखे कि जो कैरीड आउट किए क्या ये एक्टिविटी तुमको उसके 85% तरफ ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? अगर नहीं ले जाएगी और वो नहीं ले जाएगी तो आपने अगर करेक्टिव एक्शन लिए कि नहीं लिए? अगर आपने करेक्टिव एक्शन लिए हैं तो फिर आप इसके अंदर धीमे धीमे करके क्या करोगे, इसको अचीव करोगे। लेकिन आपने करेक्टिव एक्शन नहीं लिए तो फिर ये आपका गोल 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 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा, वही लिखा है कि कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग क्या करता है, डेविएशन को फाइंड आउट करेगा, करेक्टिव एक्शंस लेगा, टेक बिजनेस एक्टिविटी इन द राइट डायरेक्शन में ले जाएगा, बिजनेस को सही डायरेक्शन में ले जाएगा ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव जो हमने फर्स्ट टाइम प्लानिंग पे डिसाइड किए थे वो अचीव हो सके। इट इज नॉट, कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट द प्लानिंग। तेरे बिना मैं नहीं, होए होए मेरे बिना तू नहीं, होए होए। मतलब कंट्रोलिंग की ये जो है ना इज नॉट पॉसिबल विदाउट द प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग नहीं किया है तो कंट्रोलिंग नहीं होगा। अगर आपने डिसाइड नहीं किया कि 10 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा आपने गोल नहीं बनाया और आप दिन में सिर्फ 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो हाउ यू विल फाइंड आउट कि यू आर, आप ढंग से पढ़ रहे हो कि नहीं? क्योंकि आपने तो कोई गोल बनाया नहीं है, तो आप कंपेयर किससे करोगे? मतलब क्या हुआ कि कंट्रोलिंग होगा नहीं अगर प्लानिंग नहीं है। दिस इज बिकॉज द कंट्रोलिंग कैन बी असर्टेन वेदर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग आर कैरिड आउट और नॉट। तो यहाँ पे प्लानिंग क्या करता है, यहाँ पे कंट्रोलिंग क्या करता है, चेक करता है कि प्लानिंग के हिसाब से चीजें हुई कि नहीं हुई। समझ रहे हो कि नहीं? सो देयर इज नो प्लानिंग, देयर इज नो नीड ऑफ कंट्रोलिंग। सो वेयर देयर इज नो प्लानिंग, अगर प्लानिंग ही नहीं है तो फिर कंट्रोलिंग क्या करेगा रे तू? द प्लानिंग एंड द कंट्रोलिंग आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। मतलब समझ गए, अगर प्लानिंग है मतलब कंट्रोलिंग होगा ही होगा। लेकिन अगर सपोज बेटा कि कंट्रोलिंग नहीं है, इसका मतलब कि प्लानिंग भी नहीं होगा। आओ, ठीक है। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, नेक्स्ट, ये प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या करता है, या हमको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द चेंजेस। अगेंस्ट द चेंजेस का मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं एक्सटर्नल इंटरनल, उसके अंदर आप करेक्टिव एक्शन पहले से ले लो ताकि क्या हो सके, आप क्या कर सको, करेक्टिव एक्शन लेके अपने आप को उस जो सिचुएशन है उसमें से बाहर ला सको। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ, क्योंकि जब प्लान करते हैं ना तो प्लानिंग के टाइम पे हमको नहीं मालूम होता कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन जब फ्यूचर के अंदर कोई चीज हो रही है और प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो आपको कंट्रोलिंग में रियलाइज हो जाएगा कि हम कहाँ गलत है। तो आप क्या करोगे, तो प्रॉपर स्टेप्स लोगे ताकि आप क्या करोगे, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उससे ऊपर आ सको। ठीक है, तो द प्लानिंग डिपेंड ऑन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर कौन से होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, एंड एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपटीशन, इन्फ्लेशन, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसको कंसीडर करके कि भाई कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, वहां पे उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, चीजों को चेंज कर सकते हैं, प्लान को चेंज कर सकते हैं। दस द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द चेंजेस, क्योंकि इंटरनल हमारे हाथ में होते हैं। जैसे हमारे फैमिली के अंदर के जो लोग हैं, तो वहां पे क्या हुआ कि जैसे जो हमारी बिजनेस है, ये हमारा फैक्ट्री है, ये हमारा क्या हो गया, इंटरनल। ये इंटरनल, यहाँ पे कुछ भी हम हमारे कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे जो फैक्ट्री की बाहर की चीजें हैं, जो एक्सटर्नल है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसलिए हमको इनके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द चेंज। आप क्या करो, उस चीज को पहले से सेंस कर लेते हो कि हाँ ये मार्केट में ये चेंज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस में पहले से ही चेंजेस लेके आते हो। ओके, प्लानिंग इज प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग। मतलब क्या होता है कि अगर अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना होगा, प्लानिंग तो करना ही होगा। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो कि भाई मेरे को क्या करेक्टिव स्टेप्स लेने, तो पहले ये तो बता कि तेरा गोल क्या है, तू कौन है, तेरा नाम क्या, मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे अगर तेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को कंट्रोल करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए। द फंक्शन ऑफ द प्लानिंग इज टू मेक द प्रोग्राम टू अचीव
प्लानिंग क्या करता है, यहाँ पे प्रोग्राम्स बनाएगा, ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि क्या क्या करना है, वाइल द कंट्रोलिंग क्या करता है कि यहाँ पे चीजें अकॉर्डिंग टू परफॉर्म हुई है कि नहीं हुई है। द फंक्शन ऑफ द कंट्रोलिंग इज ऑल्सो कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द सेट स्टैंडर्ड। अगर सेट स्टैंडर्ड ही नहीं होगा रे बाबू तो तू चेक कैसे करेगा, तो डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेगा। ठीक है, इफ द डेविएशन आई फाउंड द करेक्ट एक्शन इज टेकन, दस द प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग प्री कंडीशन होनी चाहिए। अगर कंट्रोलिंग करना है तो प्लानिंग करो, अगर प्लानिंग ही नहीं किया तो कंट्रोलिंग कैसन करेगा रे बाबा तू। ठीक है, ओके जी ओके। प्लानिंग, प्लानिंग इज द फादर ऑफ द कंट्रोलिंग, ये जी बेटा है बेटा, और ये प्लानिंग है ये बाप है, मैं तेरा बाप, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। हाँ, तो ये हमारे अमिताभ बच्चन डायलॉग मारते हैं। तो ये क्या है, ये बाप है, क्योंकि अगर बाप होगा तो फिर बेटा आएगा, अगर बेटा ही नहीं है तो फिर बाप भी कहां से होगा। तो मतलब कि क्या बेटा जी, कि यहाँ पे अगर आपका प्लानिंग होना चाहिए तो कंट्रोलिंग होगा। द कंट्रोलिंग एग्जिस्ट, कंट्रोलिंग जब भी होगा जब कौन होगा, प्लानिंग होगा। अगर बेटा जी प्लानिंग ही नहीं होगा सो कंट्रोलिंग डज नॉट एग्जिस्ट, कंट्रोलिंग होगा ही नहीं। अगर प्लानिंग नहीं होगा मतलब बाप ही नहीं होगा तो बेटा कैसन कैसन होगा। ओके जी, तो ये बेटा हमने क्या किया, ये हमने किया रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड द कंट्रोलिंग। क्या किया जी, क्या किया, ये हमने क्या किया बेटा, हमने पढ़ा रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब हमने इसमें क्या देखा, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश की है। हमने बोला कि भाई प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कि अगर यहाँ पे प्लानिंग होगा तो दूसरी तरफ कंट्रोलिंग होगा, अगर कंट्रोलिंग है मतलब प्लानिंग है, एक ही चीज को घुमा फिरा के लिखा हुआ है। ओके, फिर हमने देखा कि ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट चेंजेस, मतलब कि इंटरनल चीजें हमारे हाथ में होती है लेकिन एक्सटर्नल चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल को सेंस करके हमारे फैक्ट्री के अंदर की चीजों में चेंज करना पड़ता है। तो ये हमको फ्यूचर में जो चेंजेस आने वाले हैं उसी को अगेंस्ट में पहले से हम क्या होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस में चेंजेस ले आते हैं। तो ये हमको क्या देता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द चेंजेस। नेक्स्ट आता है प्लानिंग, क्या दिया, ये प्री कंडीशन होनी चाहिए कंट्रोलिंग के लिए। मतलब अगर कोई चीज को आपको कंट्रोल करना है मतलब प्लानिंग होना ही होना चाहिए। अगर कंट्रोलिंग, अगर प्लानिंग नहीं होगा तो आप कंट्रोलिंग कैसे करोगे। इसका मतलब तो ये है कि प्लानिंग कौन है, फादर है कंट्रोलिंग का। अगर आपको कंट्रोल करना है तो प्लानिंग को आपको बनाना पड़ेगा, और प्लानिंग अगर आपने नहीं बनाया तो कंट्रोलिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गया रे बेटा, मस्त लग रहा है ना। तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को कर लाइक। चल आजा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट टॉपिक सबसे मैंने इसको दिया है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आता है तो इसमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग सबसे सबसे प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, प्लानिंग के लिए कौन से स्टेजेस है, तो पहला स्टेज होता है सेटिंग स्टैंडर्ड। सर अब ये जो क्वेश्चन है ना आपको बेटा जी, ये ऐसा बहुत मजा आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये वही चीजें अब घुमा फिरा के बोलने वाला है। ओके जी, तो यहाँ पे बेटा जी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सेट स्टैंडर्ड करते हैं, स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। स्टैंडर्ड सेट करना मतलब बेटा प्लानिंग करना, प्लानिंग करने का मतलब यहाँ पे हम बनाते क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। डिसाइड क्या करना बेटा, यहाँ पे जैसे प्लानिंग, प्लानिंग कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, और ये किसको देता है, ये देता है बॉटम लेवल के। भाई बेटा जी आपको ये आने वाले 1 महीने में, आने वाले 6 महीने में ये काम करने हैं, तो प्लानिंग कौन सेट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। लेकिन एग्जीक्यूट कौन करेगा, वो करेगा वो बॉटम लेवल मैनेजमेंट, और ये बॉटम लेवल मैनेजमेंट उसको अचीव करता है। यहाँ पे जो आपको प्लानिंग करते हो वो आप कैसे करते हो, क्वांटिटेटिव टर्म्स में या तो क्वालिटेटिव टर्म्स में करते हो। सर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मतलब क्या, अगर जो चीज जैसे प्रोडक्शन है तो वो इतने अपने को क्या करना है, सेल करना है भाई। तो ये हुआ क्वांटिटी टर्म्स के अंदर आपने प्लानिंग करी कि भाई 1000 क्वांटिटी का सेल होना चाहिए इस महीने, ये आपने टारगेट डिसाइड किया क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या हुआ कि भाई अपने अकाउंट्स के अंदर कोई भूल होनी नहीं चाहिए, अपना स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर कोई भूल होनी नहीं चाहिए। तो ये कैसा हमने रिस्ट्रिक्शन रखा है, क्वालिटेटिव। कोई भी एक प्रकार की भी गवर्नमेंट के पेनल्टी के नोटिस हमको नहीं आना चाहिए कि हमने कोई डिफॉल्ट किया है। तो ये कैसा रिस्ट्रिक्शन हुआ,
ये क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हो गया। बेटा जी यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे हम क्या करते हैं, प्लान्स करते हैं। प्लान मतलब क्या है, जैसे कि इस बार का मेरा प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट का टारगेट, इस बार मेरा प्रोडक्शन कितना होगा, प्रोडक्शन टारगेट, कि जो मेरी जो अगर जो कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, सपोज लैपटॉप प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो लैपटॉप की कॉस्टिंग मेरे को कितनी रखनी है, बहुत कम से कम रखनी है, ताकि मेरा जो सेल है उसके सेल माइनस कॉस्ट करो तो प्रॉफिट मैं बढ़ा सकूं, अगर मेरी कॉस्ट कम आएगी तो यहाँ पे मैं किसका टारगेट करता हूँ, कॉस्ट टारगेट करता हूँ। ये जो हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको ये बता दिया, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, जबकि इसको इन्फॉर्म किसको किया जाता है, एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट को, भाई ये तुम्हारे टारगेट है जो तुमको अचीव करने हैं। और मैनेजमेंट बार बार उनको क्या करता है, वो ये टारगेट याद दिलाता रहता है कि भाई ये अचीव करोगे तो आपको मिलेगा इंसेंटिव, आपको मिलेगा बोनस, आपको मिलेगा फॉरेन के टूर। तो यहाँ पे इसलिए भी वो एग्जीक्यूटिव भी, वो जो सबऑर्डिनेट्स है, एम्प्लॉयज है, वो भी क्या धनाधन लगे रहते हैं उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेट स्टैंडर्ड कर दिया, हाँ जी कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब सब जगह से इंफॉर्मेशन लेंगे कि बताओ आपने क्या क्या काम किया हुआ है। गैदरिंग इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है अबाउट द वर्क डन, क्या क्या काम किया है उसकी इंफॉर्मेशन लेना, एंड द एक्चुअल सिचुएशन, द इंफॉर्मेशन गैदर बाय द पर्सनल ऑब्जर्वेशन, हम उसको फुल पर्सनल ऑब्जर्वेशन करके भी करते हैं। रिपोर्ट भी मंगाते हैं, रिटर्न रिपोर्ट भी, मतलब हम उनसे ओरल भी पूछते हैं, हम उनसे रिटर्न रिपोर्ट लेते हैं, या तो पर्सनली हम उनको ऑब्जर्व करके भी करते हैं। मालूम पड़ गया। तो इंफॉर्मेशन गैदर कैसे की जाएगी, तीन तरीके से, आइदर पर्सनल ऑब्जर्वेशन और ओरल पूछ के, भाई बोल आज का कितना गल्ला आया है, ठीक है, आज कितना कैश कलेक्शन आया हुआ है, फिर या तो रिपोर्ट लेके इस साल कितना काम किया तूने, चल बता भाई, ओके। तो ये क्या आ गया, ये गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया। फिर हमने देखो बेटा वापस मैं बता दूं, यहाँ पे सेटिंग स्टैंडर्ड सेट किए, फिर आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन को गैदर किया, फिर आपने क्या किया, परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो। द परफॉर्मेंस टू मेजर टू फाइंड आउट द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड। मतलब हम यहाँ पे हम मेजर क्यों, परफॉर्मेंस मेजर क्यों, अगर आप मेजर करोगे तभी तो मालूम पड़ेगा ना कि काम ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। कितनी बार होता है, कितनी बार क्या होता है, बेटा मम्मी बोलती है बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, और आप क्या करते हो, किताब उठाते हो लेकिन ध्यान कहीं और होता है। फिर शाम को मम्मी बोलती है अच्छा बेटा बताओ तूने कितना पढ़ा हुआ है, तब बोलते हैं हाँ मैंने तो चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, तो बोले ठीक है चल मैं पढ़ पूछती हूँ। फिर आप बोलते नहीं 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 आप क्या थक गई होगी मम्मी, आप कहाँ तकलीफ ले रही है, मैंने पढ़ लिया, बोला तो सही, विश्वास नहीं है क्या अपने बच्चे पे। तो मम्मी बोलती नहीं नहीं विश्वास है इसलिए तो पूछना चाहती हूँ। फिर जब पूछती है तब मालूम पड़ता है कि बेटा तूने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं दो लपट्टे, ठीक है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मम्मी ने इंफॉर्मेशन गैदर की, तो जब गैदर करेगी तभी तो वो क्या करेगी, इंफॉर्मेशन गैदर किया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर किया, और जब उसको मेजर करेगी परफॉर्मेंस को तभी तो मालूम पड़ेगा कि सही से काम हुआ है कि नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। मेजर कैसे करेंगे, मेजर करने के लिए हमको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर बेटा किसको करोगे, जो आपने प्लान किया था और जो आपने एक्चुअल किया है, दोनों को क्या करोगे, कंपेयर करोगे, सो सिंपल। तो यहाँ पे एक्चुअल वर्क डन और जो भी एक्चुअल वर्क डन किया है उसको आप कंपेयर करोगे विद द सेट स्टैंडर्ड, ठीक है। दिस इज इट कैन बी नोन वेदर द सेट स्टैंडर्ड हैव बीन डन अचीव, मतलब आपने ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम इससे मालूम कर सके कि हमने जो एक्चुअल काम किया है वो ढंग से किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ओके। फिर हम क्या लेंगे, हम लेंगे करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स मतलब कि लपट्टे पड़ेंगे शाबाशी मिलेगी, वो मालूम पड़ेगा करेक्टिव मेजर्स के अंदर। बेटा जी आपने आपने सोचा था 10 घंटे पढ़ूंगा, कितने घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, और आपने पढ़े कितने घंटे, 10 घंटे या तो समझ 11 घंटे। तो क्या यहाँ पे कोई करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है क्या, नहीं जी नहीं, मैंने सोचा था 10 या तो मैंने सोचा था 11 और 11 के 11 घंटे पढ़े, मैंने अपना गोल को अचीव किया वो पे। तो यहाँ पे कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो नो चेंज इन द कंडीशन, यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपने स्टैंडर्ड्स को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको कुछ यहाँ पे क्या रिव्यू करना है कि मैंने कुछ गलत किया है, ठीक है। आपने जो डिसाइड किया था वो आपने अचीव किया, ओके। व्हेन द डेविएशन, अच्छा व्हेन द डेविएशन क्या है, नॉर्मल,
और एक्सेप्टेबल मतलब क्या है बेटा जी, यहाँ पे आपने सोचा था 10 घंटे, आपकी पढ़ाई आपने पढ़ा कितना 9.5 घंटे, कितना घंटे 9.5 घंटे। अब आप ये थोड़ी को सोचोगे यार मैंने आधा घंटा कम कम किया पढ़ लिया यार, ये क्या हो गया मुझसे, ऐसी बड़ी गलती कैसे हो गई। अरे यार इतना टेंशन काय को लेता है, क्यों मिस्टर भिड़े बनता है, थोड़ा चिल मार। यहाँ पे अगर तुमने डिसाइड किया था 10 घंटे और आपने रिजल्ट आया 9.5 घंटे, तो ठीक है, तो आधा तो 15-20 मिनट आधा घंटा ऊपर नीचे हो गया चलेगा। तो जब क्या होता है डेविएशन जो होता है ना बेटा, वो नॉर्मल होता है या तो एक्सेप्टेबल होता है, तब हम बोलते हैं ठीक है जी, एटलीस्ट आप अपने गोल के बहुत नजदीक तक पहुंच गए, यू हैव डिड अ गुड वर्क। यहाँ पे कोई भी एडवर्स एक्शन आपके सामने लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नो एक्शन रिक्वायर्ड टू बी टेकन। बट यहां पे आपने डिसाइड किया था 10 घंटे और आपने पढ़े सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे। ये क्या किया राम, तुमने इतना क्यों टाइम बिगाड़ दिया। मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि व्हेन द डेविएशन इज हाई, तो आप क्या करोगे, एग्जामिन द रीजन, आप उसको चेक करो, चेक क्यों ऐसा हुआ, ऐसी कहां गड़बड़ हो गई मुझसे, एग्जामिन द रीजन, और क्या करो, टेक नेसेसरी करेक्टिव एक्शन लो। कि भाई मैंने क्या किया, फ्रेंड के साथ गपशप मारी, मैंने क्या किया, इंस्टा देखा, मैंने टीवी देखा, मैं पड़ोसन के साथ गया, पड़ोसन अंदर की बात नहीं बोली थी। तो यहां पे बेटा दिल पे मत ले, भावना में मत पे, वापस आ जाए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपने क्या किया है, 10 की जगह 5 घंटे पढ़ते हो ना, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डेविएशन कौन कौन से रीजन थे। फ्रेंड के साथ गया, खाना खाने में, हमने टीवी देखने में मस्ती से टाइम बिताया, यूट्यूब चैनल देखा, फेसबुक देखा, इंस्टा देखा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो मम्मी ने बोला कि बेटा ये काम करना, ये थोड़ी सी सब्जी लिया ना, मम्मी आते को मालूम नहीं पड़ता मेरी एग्जाम आ रही है, मेरे को पढ़ने का है, क्यों मेरे को तंग करती है, फिर मार्क्स कमाएंगे, फिर तू ही बोलेगी मार्क्स क्यों कमाए। अच्छा, फिर मम्मी बोलते ठीक है यार, तो इतना मत बोल, मैं खुद ही ले आते हैं, इतने 10 लेक्चर सुने से अच्छा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब हमने जो गोल डिसाइड करते हैं उससे अगर कम आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रीजन को एग्जामिन करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा, और वहां पे क्या करते हैं, नेसेसरी करेक्टिव एक्शन लेते हैं। बेटा जी हमने गोल बनाया कितने घंटे पढ़ने का, पूरे के पूरे 1 घंटे पढ़ने का, कि आज से मैं पूरे 1 घंटा पढ़ेगा सारा, और कितने परसेंट लाएगा, 85% लाएगा, ठीक है। अब ये बेटा देखो 85% लाने 1 घंटा पढ़ता है, और उसमें भी होता है क्या है, तू क्या कर रहा है, 3 घंटे पढ़ रहा, और बोलता देखा मैंने 1 घंटा सोचा था, पढ़ा 3 घंटा, किया ना कमाल। अरे तेरा जो गोल है ना, गोल वो बहुत छोटा है, छोटा, इसको क्या कर, तू इसको रिवाइज कर, समझ गया। मतलब क्या होता है कि वैन द एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, मतलब जो आपने एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड किया है, आर नॉट अटेनेबल। अरे 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 अरे, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दूसरी चीज लिखी है, अरे क्या, ठीक है चलो वापस से बताता, कोई बात नहीं। आपने सोचा कि भाई आपके जो अभी अभी फर्स्ट प्रीलिम रिजल्ट आया ना, उसमें आप लिखा है कितना परसेंट, 55%, कितना परसेंट लिखा है 50। पापा से इतनी डांट पड़ी, इतनी डांट पड़ी, इतनी डांट पड़ी कि आपने क्या हुआ, आंखों से आंसू बहने लगे, और आपने फिर प्रण लिया कि मैं यही आंसू से प्रण लेता हूं कि मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट आने वाली प्रीलिम के अंदर 80% लाऊंगा, कितना परसेंट लाऊंगा, 80% लाऊंगा, और मैं आज से अभी से कितने घंटे पढ़ूंगा, 20 घंटे पढ़ूंगा, 20 घंटे, बोले हाँ जी 20 घंटे, ना खाऊंगा ना पीऊंगा ना सोऊंगा, बस पढ़ता रहूंगा। बेटा स्कूल कौन जाएगा, बेटा होमवर्क कौन करेगा, ये बेटा नहाएगा धोएगा कौन, बेटा सोएगा कौन, खाएगा कौन, पिएगा। मतलब क्या होता है, जब अपना स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो ना, तो ये अटेंड हो, वैसे ही आप उल्टे होके पढ़ना शुरू कर दो, तो भी क्या करोगे, दिन के 10 घंटे, 12 घंटे में 13 घंटे, मर मर के 15 घंटे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। मतलब ये जो गोल है ना, ये अनअचीवेबल है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर जब आपको अक्ल ठिकाने आएगी, आपका गुस्सा शांत होगा, फिर आपको लगेगा नहीं भाई नहीं, ये 20 घंटे तो नहीं हो पाएगा, मैं एक काम करता हूँ 6 घंटे रखता हूँ, धीमे धीमे बढ़ाऊंगा। अब आपने क्या किया,
कुछ अटेनेबल गोल क्या कि पहले पहले महीने 6 घंटे, दूसरे महीने 7 घंटे, तीसरे 8, फिर तो एग्जाम के टाइम पे 9 घंटे। तो अब क्या होगा, ये अटेनेबल होगा। मतलब क्या होता है बेटा कि जब आप अपने गोल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रख देते हो ना, तो उसकी जो अटेंड हो ही नहीं सकता, तो क्या करते हो आप, उसको क्या करो, उसका फ्रेश स्टैंडर्ड बनाओ और उसको क्या करो, उसको वैसे चीज पे रखो कि वो अटेंड हो सके। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने जो गोल्स है उसको आप अपने जो स्टैंडर्ड्स है उसको कंटिन्यूअसली चेक करो और वेदर वो अचीवेबल है नहीं है, और अगर उस अचीवेबल है वैसा कुछ रखो ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको, ताकि आप डीमोटिवेट ना हो। तो बेटा यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स के अंदर कैसे, कितने गोल्स थे, 3 थे। पहला, अगर आपने 10 घंटे सोचा था, 10 घंटे ही पढ़े हो, या तो आपने जो पढ़े हो 10 की जगह 9, 9.5 घंटे, 9 घंटे पढ़े हो, ठीक है, नॉर्मल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो डेट इज ओके। तो जब क्या होता है कि डेविएशन होता है वो नॉर्मल है, या तो ठीक है आपने सपोज 10 मिनट 9 घंटे और 40 मिनट पढ़े तो ठीक है, वो नॉर्मल आपका डिफरेंस डेविएशन है, उसमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपने सोचा था 9 घंटे और सिर्फ पढ़ा सिर्फ 5 घंटे, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने पूरे 4 घंटे बिगाड़े, यहाँ पे आपको करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कितनी बार क्या होता है, आप अपने गोल को बहुत ज्यादा ऊंचा बना देते हो, दिन के 15 घंटे पढ़ूंगा, और मर मर के आप 7 घंटा पढ़ रहे हो और बोलते कि मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया। अरे कैसे अचीव करेगा, इतना बड़ा गोल बनाएगा, ट्यूशन जाना है, होमवर्क करना है, स्कूल जाना है, खाना है, 8 घंटे की नींद सोने का है, थोड़ा बहुत खेलना भी जरूरी होता है, थोड़ा बहुत इंस्टा मोबाइल भी जरूरी होता है, तो कैसे 15 घंटे तो पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ये 15 घंटे को क्या करना पड़ेगा, टारगेट को कम करना पड़ेगा। किसको, टारगेट को कम करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो देख यहाँ पे आजा, यहाँ पे हमने किया स्टेज ऑफ कंट्रोल प्रोसेस। क्या किया बेटा जी, स्टेज ऑफ कंट्रोल प्रोसेस। हमने स्टेज ऑफ कंट्रोल प्रोसेस के अंदर टोटल 5 प्रकार के स्टेज ऑफ कंट्रोल प्रोसेस देखे, जिसके अंदर पहला कौन सा दिखा है, सेटिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को डिसाइड करना, क्योंकि स्टैंडर्ड डिसाइड करोगे तभी तो कंट्रोलिंग कर पाओगे। स्टैंडर्ड ही डिसाइड नहीं किया तो कंट्रोलिंग कैसे होगा। तो पहले आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया। स्टैंडर्ड कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। उसको किसको देगा, उसको देगा बॉटम लेवल मैनेजमेंट को। ये कैसा हो सकता है, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव जो आप क्वांटिटेटिव में मेजर कर सको, क्वालिटी जिसको क्वांटिटेटिव में मेजर ना कर सको, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे गोल्स क्या होते हैं, ये हमारे टारगेट्स होते हैं, सेल्स टारगेट, प्रोडक्शन टारगेट, कलेक्शन टारगेट। ये क्या होता है, ये हमारे अलग अलग टारगेट्स होते हैं। तो हमने क्या किया, सेट स्टैंडर्ड किया। हाँ, फिर हमने क्या किया, गैदरिंग इंफॉर्मेशन। अगर आपने गोल्स बनाया लेकिन उसको इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं करेला, तो फिर आप क्या करेगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन गैदर करोगे कि बता तूने क्या काम किया। तो 3 प्रकार से इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। पहला ओरल, बोल भाई बोल, क्या क्या किया, मम्मी पूछते हैं शाम को आज कितना पढ़ा बता, तो क्या हो गया। और यहाँ पे ओरल ऑब्जर्वेशन और ओरल रिपोर्ट लेके, या तो क्या करती है, चुपके से पीछे खड़ी हो जाएगी, धीमे से आएगी रूम के अंदर और फिर देखेगी, आपके ऊपर नजर रखेगी कि क्या कर रहा है, ये उसको बोलते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन। या तो फिर क्या करेगी, आपसे रिटर्न में मांगेगी कि चल बता तूने क्या क्या कितना लिखा है, मेरे को तेरी नोटबुक खोल के दिखा, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। ये क्या हो गया, रिटर्न रिपोर्ट। समझ गया। तो आपको क्या करती है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन करती है। इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद क्या करेगी, उसको परफॉर्मेंस को मेजर करेगी। अगर मेजर नहीं करेगी तो फिर कंट्रोलिंग क्यों, मतलब इंफॉर्मेशन क्यों ली, स्टैंडर्ड क्यों लिया। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि हम जब स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, जब हम चीजों को कलेक्शन करें तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेजर कंपेयर। तो अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो चौथा क्या आता है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड। हम सेट स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल को परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे बेटा जी, उसके अंदर क्या करेंगे, 3 चीजों के ऊपर एक्शन लेंगे। क्या होगा, पहला, आपने जो काम किया था वो आपने अपने गोल के हिसाब से अचीव किया है। अगर कुछ डेविएशन आ भी रहा है ना, तो वो नॉर्मल है रे, वो एक्सेप्टेबल है रे, उसमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बेटा लेकिन जो तूने गोल डिसाइड किया था और उससे गोल से बहुत नीचे रह गया, तो देखो क्या करना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे। और लास्ट, तूने जो गोल डिसाइड किया था वो इतना ऊपर डिसाइड किया था कि तू वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो वहां तक जब पहुंच नहीं सकता तो बार बार डीमोटिवेट होता है। इससे अच्छा कर अपने गोल को थोड़ा सा नीचे कर ले, ताकि वो इजी अचीव हो सके। एकदम इजी में मत रख, लेकिन इतना भी ऊपर मत रख दे कि वो कभी लाइफ में अचीव ही नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा
स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग। हमने मोर और लेस हमारा 60-70% चैप्टर कर दिया है। अब हमारे 2 पॉइंट बाकी है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस। चलो उसको भी हम यूं चुटकी में कर देते हैं। मैंने बोला था ना, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो क्या कर, अगर वीडियो को नहीं लाइक किया तो उसको लाइक कर और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर। आजा बेटा, आजा आजा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग, कौन गए हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक कंट्रोलिंग ऐसा पॉपुलर लगेगा, ऐसा पॉपुलर लगेगा कि अब लगेगा कि क्या फालतू चैप्टर है, इसमें तो मैं एकदम बुक्के बुक्के कर दूंगा एग्जाम में। चलो, ये क्या होता है, रिलेटेड टू कंट्रोलिंग। हमारा ये कंट्रोल, ये रिलेटेड टू प्लानिंग। कंट्रोल किससे रिलेट करता है, प्लानिंग से। प्लानिंग होगा तो कंट्रोलिंग होगा, प्लानिंग नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर लाइक अ ट्विंस। दोनों क्या है, भाई भाई हो हो भाई भाई, मतलब दोनों ट्विंस हैं। कंट्रोलिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग अधूरा है। ओके, फंक्शन एट एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजर। ऐसा नहीं है कि जो हमारा कंट्रोलिंग होता है उसको सिर्फ बॉटम लेवल पे, वो बॉटम लेवल पे भी होता है कंट्रोलिंग, मिडल लेवल पे भी होता है एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट पे भी होता है। तो यहाँ क्या होता है, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होता है। यहाँ पे ये ऐसा नहीं है बेटा कि एक बार आपने कंट्रोलिंग किया, चीजों में डेविएशन फाइंड आउट किया, करेक्टिव एक्शन लिया और बस खत्म हो गया। आपने एक दिन के लिए गोल बनाया कि 10 घंटे पढ़ूंगा और आपने कितने घंटे पढ़े, 7 घंटे पढ़े, डेविएशन फाइंड आउट किया 3 घंटे का। आपने करेक्टिव एक्शन लिया कि आज से मोबाइल को बोलो नो, घूमने फिरने के अंदर करो रिस्ट्रिक्शन, फ्रेंड के साथ गपशप को करो नो, और दूसरे दिन से क्या किया, पढ़ना बंद कर दिया। क्या चलेगा, क्या चलेगा, कंपैरिजन कंट्रोलिंग करना बंद कर दिया, चलेगा नहीं चलेगा। आपको दूसरे घंटे वापस से क्या करना पड़ेगा, 10 घंटे के सामने देखना पड़ेगा, 8 घंटे पढ़ा हूं, 2 घंटे मेरे कम पढ़ा हूं, यहाँ पे कौन कौन से मेरे कारण थे जिसके कारण नहीं कर पाए। मतलब आपको कंटिन्यूअसली अपने आप पे क्या करनी पड़ती है, वॉच रखनी पड़ती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूअसली। तो कंट्रोलिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या होता है, ये मैनेजमेंट का सबसे लास्ट हिस्सा होता है। मतलब कि जब प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब कंट्रोल खत्म होता है तो यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोलिंग यहाँ पे क्या होता है, हमारा एंड एक्टिविटी होता है। thus the function of the controlling is that of regulating which begin only after the activity get initiated. The controlling is an end activity of the manager. कंट्रोलिंग हमारा सबसे लास्ट में आता है। रिलेटेड टू फ्यूचर, यहाँ पे बेटा जी तूने जो कंट्रोलिंग किया ना, वो कंट्रोलिंग तू पास्ट को अपने नहीं बदल सकता। अगर तूने डिसाइड किया था 10 घंटे का, तूने 1 घंटा पढ़ा, अब क्या तू पास्ट में जाके वापस से वो पढ़ना चालू कर सकता है क्या, नहीं जी नहीं। लेकिन तू ये जरूर करेगा कि जो नेक्स्ट डे होगा ना, सेकंड डे, उसके अंदर वो सारी गलतियां नहीं करेगा जो तूने डिसाइड प्रीवियस नाइट को की थी। मतलब यहाँ पे जितनी भी गलतियां की थी उसको तू यहाँ पे रिपीट नहीं करेगा। तो ये किससे रिलेट कर रहा है, फ्यूचर से। यहाँ पे हम जब करेक्टिव एक्शन लेते हैं तो करेक्टिव एक्शन हम फ्यूचर के लिए लेते हैं, पास्ट के लिए नहीं लेते, क्योंकि पास्ट तो क्या हो गया, आपके हाथ में ही नहीं है। ओके, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है, यहाँ पे लेबर को लगता है कि यार ये क्या है, सुबह सुबह गोल देते हो, शाम को जाके पूछते हो कितना किया, ये क्यों माथा फोड़ी करते, यार हमको काम करने दे रे, काम करने दे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो कंट्रोलिंग किया जा रहा है ये आपकी फ्रीडम को रोका जा रहा है, आपके ऊपर रूल्स रिस्ट्रिक्शन लगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इसका बेसिक पर्पस होता है कि आप कहाँ गलत हो, आप कहाँ पे आपके अंदर सुधार कर सकते हैं, वो सब चीजों को जज करने के लिए कंट्रोलिंग किया जाता है। ठीक है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स, वो हम पे रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, लेकिन वो उनके लिए नहीं, हमारे अच्छाई के लिए, हमारी भलाई के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे उनका काम क्या होता है, हमको प्रॉपर वो हमको गाइड करे, इसलिए वो हम पे कंट्रोलिंग रखते हैं। कंट्रोलिंग को कभी भी नेगेटिव नहीं लेने का। इसका मतलब बेटा अपने मम्मी पापा आपको भले ही कुछ कितना भी टोके, उसको नेगेटिव नहीं लेने का। वो हैं तो हम हैं। ओके, से सैल्यूट टू योर पेरेंट्स। ओके, और ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। वो आपके लिए इतना कुछ करते हैं, हमको हमारे पेरेंट्स के प्रति हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे कि जो कंट्रोलिंग है वो एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, उसको नेगेटिव नहीं सोचा जाए। यहाँ पे उसका काम होता है मिस्टेक को रेक्टिफाई करना, ताकि उसको रिपीट ना हो फ्यूचर के अंदर। दस ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव, मतलब ये एक अच्छी तरह से आप उसको लो, एक पॉजिटिव वे में लो, नेगेटिव वे में मत लो।
ये कंट्रोलिंग क्या होता है मैंने बता दिया। कंट्रोलिंग आप इंटरनल कर सकते हो, बाहर वाले को थोड़ी बोल सकते हो। आप आपकी जो फैक्ट्री के लोग हैं उनको आप टारगेट दोगे, उनका उन्होंने अचीव नहीं किया तो उनको गाइड करोगे, बाहर वाले को क्या मतलब है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, इंटरनल प्रोसेस होता है। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, इंटरनल होता है, ये एक्सटर्नल से इसको कोई लेना देना नहीं होता। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे हाथ में होती है नहीं, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, फिर यहाँ पे साइकोलॉजिकल चेंज ऑफ द पीपल, पीपल की थॉट प्रोसेस क्या ये हमारे हाथ में होती है क्या, नहीं, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ अंदर इंटरनल चीजों, हमारी जो फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम करें उनको कंट्रोल कर सकते हैं, आउटसाइड फैक्ट्री को किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। डायनेमिक, ये एक बहुत अच्छी प्रोसेस है, ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होता है, आपको फोरसाइटनेस की जरूरत होती है कि भाई मैं कितना गोल करूंगा, उसके सामने फिर आप क्या करते हो, कंट्रोलिंग करते हो। तो ये एक अच्छी चीज है कंट्रोलिंग, डायनेमिक प्रोसेस। कंट्रोलिंग इज पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव एक्टिविटी। मतलब क्या होता है बेटा, ये कंट्रोलिंग जो करते हैं ना, ये इसका पर्पस क्या होता है, इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट कौन करता है, इंप्रूवमेंट ऑन द एक्टिविटी ऑफ वर्कर, जो वर्कर ने काम किया है उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाना। वो इंप्रूवमेंट के लिए कौन करता है, उसको गाइड कौन करता है, बाय द वर्कर। एंड ये किसके लिए किया जाता है, फॉर द वर्कर। मतलब इंप्रूवमेंट इन द एक्टिविटी ऑफ वर्कर बाय द वर्कर फॉर द वर्कर। इंप्रूव एक्टिविटी किसने की, वर्कर ने। उसको इंप्रूवमेंट कौन लाएगा, उसको उसके ऊपर नजर कौन रखेगा, उसको उसके ऊपर कंट्रोल कौन रखेगा, उसके ऊपर एरर रेक्टिफिकेशन कौन करेगा, वो वर्कर करेगा। ये किसके लिए हुआ, उस वर्कर की भूल सुधारने के लिए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम से वो मिस्टेक न करे। तो इंप्रूवमेंट इन द एक्टिविटी ऑफ अ वर्कर बाय द वर्कर फॉर द वर्कर। ओके, एवरी एक्टिविटी इज परफॉर्म अल्टीमेटली बाय द पर्सन। यहाँ पे हर कोई एक्टिविटी कौन करता है, पर्सन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे कंट्रोलिंग क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल। सर फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, मतलब जब आप रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जाते हो ना, तो उसको जब एक सुपरवाइजर अपने एम्प्लॉय को बुलाता है, भाई ये तूने गलत नहीं किया, और सबको उसके सामने झाड़ देता है, ठीक है, और अगली बार से अगर तूने ये किया ना तो अच्छा नहीं होगा, सैलरी कट हो जाएगी, आपका इंसेंटिव कट हो जाएगा, आपके मैं क्या करेगा, जॉब से फायर करूंगा। ये क्या हो गया, फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है, जब जॉब छूटती है उसको बुलाता है अपने कैबिन में कि बेटा जी ये क्या किया, आप ऐसे क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मैंने आपको कल भी समझाया था, आज भी समझा रहा हूँ, थोड़ा ढंग से करो, नहीं समझ आ रहा मुझसे पार्क के पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो। ये क्या हो गया, इनफॉर्मल। मतलब क्या होता है, जब एक फ्रेंडली रिलेशन होता है एज अ सुपरवाइजर और सबॉर्डिनेट नहीं, एज अ कलीग के रूप में जब उसको समझाता है तो वो होता है इनफॉर्मल। तो कंट्रोलिंग कैसा हो सकता है, अगर अच्छे रिलेशन हो तो इनफॉर्मल, या तो आप फॉर्मल वे के अंदर भी कंट्रोलिंग होता है। तो बेटा जी ये हमने क्या किया, ये हमने किया कैरेक्टरिस्टिक्स। फटाफट एक मिनट में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखा हमने। प्लानिंग से रिलेटेड है, हर एक मैनेजमेंट का होगा, टॉप हो, बॉटम हो, मिडल हो। ये कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं कि एक बार करो खत्म हो जाएगा, नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। यहाँ पे ये एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे ये एंड होता है, यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोलिंग खत्म होता है। ये फ्यूचर से रिलेट करता है, क्योंकि पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नेसेसरी एक्शन के थ्रू हम फ्यूचर को रिलेट करता है। इट इज अ कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे सुधार किया जाता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। ये इंटरनल प्रोसेस होती है, एक्सटर्नल नहीं होती है। तो ये डायनेमिक है। कंट्रोलिंग क्या होती है, पर्सन के द्वारा पर्सन पर, पर्सन के काम के ऊपर किया जाता है। तो ये क्या होता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। और लास्ट हमारा टॉपिक बचा है इंपॉर्टेंस। बेटा जी इंपॉर्टेंस टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, एकदम ऊपर वाला समझ आया ना, बस वही खिचड़ी नीचे लिखी है। हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमारा ये है कंट्रोलिंग हमको क्या मदद करता है, कंट्रोलिंग हमको ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करेगा। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, सेट स्टैंडर्ड करते हैं, फिर उसको कंट्रोल करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम ना हो, और वो चीजें क्या होती है, नेक्स्ट टाइम से निकल जाती है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमको मदद करता है ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। कंट्रोल क्या है, कंट्रोल ऑन एक्टिविटी, ये एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल करता है। मतलब क्या है, जहां पे भी वेस्टेज हो रहा है, जहां पे भी अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करना। तो ये क्या करता है, कंट्रोल ऑन द एक्टिविटी अंडरटेकिंग और फंक्शनल एरिया लाइक ऑर्गेनाइजेशनल, प्रोडक्शन, सेल्स, एम्प्लॉय, फाइनेंशियल, क्वालिटी एटसेट्रा कैन बी कंट्रोल। तो अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करता है। मेक प्लानिंग इफेक्टिव, ऑफकोर्स वाली बात है, ये प्लानिंग को इफेक्टिव बनाता, क्योंकि प्लानिंग होगा तो कंट्रोलिंग कर पाओगे, और कंट्रोलिंग किया तो प्लानिंग आपका अचीव होगा ही होगा, इसलिए मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस एक्टिविटी के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बैठता है। अगर क्या होता है, कंट्रोलिंग नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, तो कोऑर्डिनेशन, बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होता है, वरना कोई भी चीजों में कंट्रोल, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा।
इवैल्यूएशन ऑफ एक्टिविटी, इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, ये जो एक्टिविटी थी उसको हम कंट्रोल करते हैं, उसको हम इवैल्यूएट करते हैं कि वेदर हमने जो एक्टिविटी की है प्रॉपर की है कि नहीं की है, उसको हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, मतलब चेक करते हैं। रिमूव डेविएशन, ये तो हमने देख लिया था स्टेज के अंदर, यहाँ पे जो भी डेविएशन आ रहे हैं उसको क्या करना, रिमूव करता है, कौन करता है, कंट्रोलिंग। तो ये कंट्रोलिंग से फायदा होते हैं कि कंट्रोलिंग को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, कंट्रोलिंग से हम डेविएशन को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोलिंग क्या करता है, आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई काम है आप अपने काम को किसी और को, व्यक्ति को सौंप सकते हैं, भाई ये काम तुम कर देना और ये काम अच्छे से होना चाहिए और टाइम पे होना चाहिए। मगर एक चीज याद रखना, जैसे ट्रस्टी है, ट्रस्टी ने क्या किया, टीचर को काम दिया और टीचर को बोला कि बच्चों को कल सुबह क्या करना, मैदान के अंदर लाइन से खड़ा कर देना। टीचर ने किसको काम दिया कि टीचर ने मॉनिटर को दे दिया, और मॉनिटर ने क्या किया कि इसको बच्चों को यहाँ पे नहीं लाया। तो इसके लिए कौन जवाब होगा, मॉनिटर जवाबदार नहीं होगा, वो कौन होगा, टीचर होगा। मतलब आप अपनी जो डेलीगेशन, आप अपनी जो काम है उसको डेलीगेट तो कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के लिए तो आप ही जवाबदार हो। लेकिन ये एक फायदा हो जाता है कि कंट्रोलिंग से डेलीगेशन पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पे जो कंट्रोलिंग है वो क्या करता है, आपको एरर फाइंड आउट करने में बेटा मदद करता है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म आपको प्लानिंग करनी हो उसके लिए भी कंट्रोलिंग आपको मदद करता है। हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के अंदर द कंट्रोलिंग सिंप्लीफाइड डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग को सिंप्लीफाई करता है। सुपरवाइज द पर्सनल, गिव द गाइडेंस, मतलब क्या होता है ये डायरेक्टिंग के अंदर, क्योंकि आप जब डेविएशन फाइंड आउट करता है, जब सुपरवाइजर डेविएशन फाइंड आउट करता है तो वो आपको गाइडेंस देता है। हमने देखा था फॉर्मल इनफॉर्मल वे के अंदर गाइडेंस देना, मतलब डायरेक्टिंग के अंदर भी ये इजी कर देता है। और लास्ट है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर मतलब क्या होता है, जैसे हमको बुखार आता है तो हम थर्मामीटर से बुखार को देख सकते हैं कि कितना बुखार है, वैसे ही हम कोई भी काम को अच्छा करे कि नहीं करे वो कैसे देख सकते हैं, वो हम देख सकते हैं बैरोमीटर से। तो यहाँ पे ये क्या करता है, एफिशिएंसी का बैरोमीटर कौन है, कंट्रोलिंग है। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन खत्म होता है, फटाफट 1 मिनट में बता देता हूँ इंपॉर्टेंस, मतलब ये कंट्रोलिंग के क्या फायदे हुए। तो कंट्रोलिंग से हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, कंट्रोलिंग से हमने चीजों के ऊपर कंट्रोल किया, प्लानिंग को इफेक्टिव बनाया, चीजों के अंदर कोऑर्डिनेशन लेके आया, हम चीजों को क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन पॉसिबल हो पाता है, चीजों के अंदर जो डेविएशन फाइंड आउट करके उसको रिमूव कर सकते हैं, हम दूसरों को काम को सौंप सकते हैं, एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, लोगों को सही से गाइड कर सकते हैं। और ये बैरोमीटर बताता है, बैरोमीटर ऑफ इफिशिएंसी, इफिशिएंसी का बैरोमीटर है। तो बेटा जी, मैंने जैसा आपको बोला था वीडियो के शुरू में कि यह इस चैप्टर को मैं एकदम शानदार मजेदार ढंग से आपका कंप्लीट करूंगा, तो बताओ ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करो, इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी भेजो, बोले कि बेटा कंट्रोलिंग इतना इजी नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, एकदम रोकड़ा मार्क्स से ये वीडियो देख ले, अच्छे से आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। कमेंट में मजा आया सर जरूर से लिखना, उसको सुन के मेरे को भी मजा आएगा पढ़ के। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय 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 बाय।